उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का स्वागत है टीएम विकिपीडिया चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे 10वीं क्लास के जो मैथमेटिक्स का 2019 का क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको कैसे पढ़ें और समझें, फिर क्वेश्चन को बनाएं। तो सबसे पहले होता है क्वेश्चन की भाषा को समझना और उसको फर्स्ट टाइम सही तरीके से अटेम्प्ट करना। मैं क्वेश्चन को इन्वर्स जो है डायरेक्शन में पढ़ूंगा, यानी सबसे पहले अंतिम क्वेश्चन, उसके पहला वाला क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया है हिमेश है, ये मेरे भांजे साहब हैं हिमेश, और ये सुबह में 4 बजे उठ गए हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए, ये कितना समय तक जगे रहते हैं, कब ये सो जाएंगे पता नहीं, लेकिन जब तक है तब तक मैथ को समझेंगे। 10वीं क्लास के मैथ को बच्चा समझ रहा है। तो बाबू, पहला क्वेश्चन है, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। मान लीजिए कि आप हैं, आपके पापा हैं, आप दोनों का उम्र कितना है, जोड़ 45, यानी मान लीजिए आप 5 साल के हैं, पापा कितने साल के, 40 साल के, तो आप दोनों की उम्र का योग जो है 45 साल है। अब इसमें हम लोग मानते नहीं हैं, हम लोग जो मानते हैं उसको कहते हैं एक्स और वाई, है ना। अब इसमें सिर्फ एक्स अगर मानते हैं कि एक्स आपकी उम्र है, तो पापा की उम्र कितनी हो जाएगी, 45 में से 40, या 45 में से एक्स घटा देंगे, है ना। तो वैसे 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, लेकिन 5 साल पहले की बात करें तो आप कितने साल के हैं अभी, 8। 5 साल के। अगर मान लीजिए 8 साल के हैं, तो 8 साल में 5 साल पहले आप कितने साल के होंगे, 3 साल के, क्योंकि उसमें से 5 साल घटा दिया गया है 8 साल में से। और पापा की उम्र भी जो है x साल, तो उनमें से कितना उम्र घटाया गया होगा, 5 ईयर, 5 साल घटाया जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो उसका गुणनफल, हाँ इधर दीजिए कहते हमारी किताब में हो, तो गुणनफल जो होगा आपके उम्र का और पापा की उम्र का, वो हो जाएगा 124। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि पहला था x और दूसरा था 45 माइनस x, है ना। तो वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहें तो एक जो है एक ही चर से बना सकते हैं हम, अन्यथा अगर हम लोग रैखिक इक्वेशन का इस्तेमाल करें, 2 चरी इक्वेशन वाले, तो x और y मान करके बना सकते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी भक्ति है, भक्ति कहने का मतलब आप जिस तरीके से पढ़ाई किए हैं, तो क्वेश्चन के साथ खेल भी सकते हैं आप। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, भाषा अगर आप समझ गए तो उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब पूछा गया है इसमें कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु यानी x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, या अगर x का वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो वहाँ से आप लोग सिर्फ क्या कीजिएगा, x हो जाएगा पिता की उम्र, और पुत्र की उम्र निकालने के लिए 45 में से x का वैल्यू माइनस कर देंगे, तो पुत्र की उम्र निकल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी इसके पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। शीर्षों यानी 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, 3 वर्टेक्स ये हैं क्या, हाँ, त्रिभुज के वर्टेक्स हैं। 3 वर्टेक्स यानी शीर्ष दिए गए हैं, 0 - 1 पहला, दूसरा 2 और 1, और तीसरा 0 और, सुने देखिए ये भाई साहब साथ छोड़ने लगे। मैंने बोला था ना कि 4 बजे जग तो गए हैं, लेकिन बहुत देर तक जगे नहीं रहेंगे। चलिए, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और तीसरा वर्टेक्स दिया है 0, 3। ये तीनों जो है त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने हैं, यानी अगर ऐसा त्रिभुज है तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पे एक त्रिभुज का फॉर्मेशन हुआ है। तो पूछा गया है इसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आप सभी जानते हैं, यस, आप सभी जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान होता है कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करना, यानी सबसे पहले आप x और y कोऑर्डिनेट खींचेंगे,
और जो भी बिंदु जहाँ लाई करता है वहाँ पे लिखेंगे। जैसे पहला बिंदु जो है 0-1, यानी ये किसी एक्सिस पे होगा। और किस एक्सिस पे होगा, तो 0 पहला कोटि का वैल्यू है। कोटि जो होता है एक्स का वैल्यू होता है, तो कोटि अगर 0 है यानी वो किस एक्सिस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे भुज का वैल्यू होता है ना, कोटि भुज, या आप जब उसको इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इंडिसेस और कोऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट होता है, अवशीषा होता है, यस, अवशीषा और ऑर्डिनेट होता है। तो इस पे y का वैल्यू कितना दिया है, -1, और x का वैल्यू तो 0 है ही, पहला वर्टेक्स। और किस में, निगेटिव में, तो 0 से ओरिजिन से नीचे होगा ये, यहाँ आ गया। सेकेंड है 2-1, यानी x का वैल्यू प्लस में इधर आ जाएगा, और 1 तो ये ऊपर जाएगा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। वैसे ही 0-3 भी क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू 0 है, यानी ये क्या बोलते हैं, ओरिजिन से ऊपर जाएगा और 0 पे होगा। अब आप देख रहे हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल बना है जिसमें जो एक साइड है वो y एक्सिस ही है, और जो दूसरा y एक्सिस पे दो बिंदु, एक 0-1, एक 0-3, और तीसरा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तीनों को मिलाएंगे फिर आप आसानी से इसके वर्टेक्स को निकाल सकते हैं। और एरिया तो आपको आता है, या तो आप स्टेयर केस लगा लेंगे। स्टेयर केस में क्या होता है कि तीनों वर्टेक्स को लिखना पड़ता है, और एक जो फर्स्ट वर्टेक्स लिखे होते हैं उसको रिपीट करना होता है, और फिर स्टेयर टाइप का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो एक साइड आता है m का वैल्यू, दूसरी साइड n का वैल्यू, तो m-n/2 कर लेते हैं, और इसमें मोड लगा के सॉल्व करते हैं ताकि जो भी एरिया है तो पॉजिटिव रहे। ओके, इसका सूत्र होता है एक होता है सूत्र 1/2 x2 - x1 x2 - x1, और दूसरा मतलब सबको डिफरेंस निकालना होता है सभी का, x3 - x1 x2 - x1, ऐसा फॉर्मूला होता है। बताइए आप, बताइए फॉर्मूला। के त्रिभुज के क्षेत्रफल, हाँ जी, त्रिभुज के क्षेत्रफल के वाला अथी 1/2 इंटू 1/2 इंटू y2 - y1, x1 इंटू अथी y2 माइनस ना y2 माइनस y3 सही बात है, बोलो y3 प्लस x माइनस होता, माइनस x1 माइनस ना होला प्लस हम्म, अरे x2 इंटू अथी y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो जो मैंने बताया था m और n वाला स्टेयर केस वाला, उससे बना लेंगे, है ना। जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, मैं जहाँ तक हूँ सही, तो वो होता है x1 इंटू y3 माइनस y2, है ना, प्लस x2 इंटू y2 माइनस y1, ऐसा वाला फॉर्मूला होता है ना। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा फॉर्मूला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण जो है ऐसा, उसका वैल्यू जो है 30 डिग्री, और मीनार से लगा हुआ है, ऐसा बनेगा ट्रायंगल टाइप का। और कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनेगा। अब मीनार के शिखर पर जो ध्वज रखा गया है उससे उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। यानी ध्वज जो लगा है उसका हाइट दिया है, यानी ये बेस का वैल्यू दिया है, परपेंडिकुलर का बेस वैल्यू दिया है, और दो एंगल दिए गए हैं। तो यहाँ से हम लोग साइन कॉस टेन का इस्तेमाल करेंगे, तो एक रेशियो निकल जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर वैल्यू दिया है तो उससे, और फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे कि डिस्टेंस निकाल लेंगे, मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन फिर से समझेंगे कि भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो भूमि का एक बिंदु ये है और ये हम लोग का बेस है। तो यहाँ से ये उन्नयन कोण, ये तिरछे वाली जो रेखा होगी इसका उन्नयन कोण यहाँ पे दिया है ना, 30 डिग्री। और मीनार के शिखर पर ध्वज का जो दंड है उस पे, फिर मीनार के शिखर पे ध्वज रखा गया है, तो यहाँ से हाइट उसका दिया है,
उसका एंगल कितना है 60 डिग्री है। फिर एम वैल्यू दिया है 5 मीटर वैल्यू दिया है किसका ध्वज का, यानी मीनार से शिखर से और फिर से डंडे का जो हाइट है वो है 5 मीटर। तो बताना है कि मीनार की ऊंचाई, ये एंगल निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, मीनार की लंबाई निकालनी है। ठीक है। और इसके पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो है त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी जो है 7 सेंटीमीटर है। फिर ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं उसकी संगत भुजाओं की 5 मीटर 60 गुनी हो। तो पहले क्या करना है कि एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल में तीनों भुजाएं दी गई हैं, जैसे 5, 6 और 7 सेंटीमीटर। आसानी से ये ट्रायंगल बन सकता है। और ये कैसे बनाएंगे, तो आर्क काट करके, जैसे आप लोग को कंपास लेना है, प्रोटेक्टर लेना है और उसकी सहायता से ट्रायंगल फॉर्म करना है। जैसे ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी उसके बाद क्या करना है कि भुजाओं को 5/7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, तो उसमें 5 × 5/7 करेंगे तो 5 5 जा 25/7, 25/7 करेंगे तो आपको 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो भुजा अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर दूसरी भुजा की लंबाई वैसे ही निकाल लेंगे, जैसे 6 × 5/7 करेंगे तो 30/7 आएगा, जिसका 7 चौका 28, 4 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। और फिर नए त्रिभुज का रचना करेंगे। जैसे लास्ट भुजा की बात करें तो 7 सेंटीमीटर दिया है और 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर 5 जो होगा तीसरी भुजा हो जाएगी, यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। देन फिर से वंस अगेन आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा इन नए भुजा के साइड लेंथ से। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करें कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई बट्टा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग किसी भी साइड से बनाएंगे, दोनों साइड से प्रूफ हो सकता है। अन्यथा आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो दिया है tan थीटा बटा 1/1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, इसको किसी हद तक सॉल्व कर लेंगे। जहाँ तक रिजल्ट आपका आएगा उस रिजल्ट को इक्वेशन मान लेंगे और उसको वहीं स्टॉप कर देंगे। फिर आरसीएस को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा इन दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे कि आपका आंसर आसानी से आ चुका होगा, क्योंकि जब इसको डाइल्यूट किया आपने, डाइल्यूट कहने का मतलब कि उसको सॉल्व किया तो एक स्टेज पे आके रुका। वैसे ही आरसीएस को भी सॉल्व किया तो वो एक स्टेज पे आकर रुका और दोनों को कंपेयर किया तो लगा कि अच्छा ये इसके बराबर हो गया, तो वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल सकता है। फिर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन स्केप कर रहा हूँ क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। दिया है यदि दो वृत्त एक केंद्रीय हों, एक केंद्रीय यानी सकेंद्रीय हों, तो सिद्ध करें कि बड़े वृत्त की एक जीवा को छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा अपने स्पर्श बिंदु पर स्वयं द्विभाजित होती है। तो दिया गया है देयर इज अ सर्कल हु इज concentric and if the first tangent cuts the triangle at the P point, then prove that it is the subdivided. It bisect the circle into two parts. Okay, तो वो सर्कल को दो पार्ट में काटती है, तो इसलिए मैं इसको बता नहीं सकता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। इसका प्रीवियस क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। दो अंकों की संख्या कोई भी दे सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक होगी दो अंकों की संख्या, 10 से 99 तक। उनमें से संख्या कैसी बनेगी, तो मानिए कि इकाई अंक कुछ है, दहाई अंक कुछ है, ऐसा, और फिर से उससे संख्या बनाइए। कैसे बनता है, तो अगर मैं बोलूँ कि इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक y है, तो संख्या जो बनेगी वो x + 10y करके बनेगी, क्योंकि दहाई के अंक में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, इकाई के अंक में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे संख्या बनेगी। और फिर आगे का काम करेंगे, जैसे अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुनी भी होती है संख्या, तो अंकों का जो योगफल होगा x + y उसके गुणनफल के 2 गुनी होती है, और फिर इससे जो इक्वेशन बनेगा उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिक बात ये है कि आपको संख्या को बनाते कैसे हैं, एक अंकीय संख्या कहाँ से कहाँ तक होते हैं,
दो अंकीय संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं। तो यहाँ हम लोग इस क्लास में बात करते हैं 10वीं क्लास में दो अंकीय संख्याओं की। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसमें क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आपको मानना है x और y, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले एक क्वेश्चन दिया गया है, रैखिक समीकरण का युग्म है x - 2y = 5 एंड 2x + 4y = 10 का आलेख लिखना है। आलेख खींचना है यानी ग्राफ पेपर पे आप खींचते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है कि इक्वेशन को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में सॉल्व करते हैं। एक ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं टेबुलर फॉर्म में, और उसमें टेबल में जो भी वैल्यू निकल के आए होते हैं एक्स वाई को, उसको प्लेस करते हैं ग्राफ कार्टेशियन फॉर्म में। फिर उनसे कर्व का फॉर्मेशन करते हैं, वो लीनियर होता है और वही आपका सॉल्यूशन होता है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं जैसे समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84, ये सभी देखिए टेबल यहाँ देखने को मिल रहा है। किसका टेबल है? तो 21 × 42 × 63, ये 21 का टेबल ही है। का कौन सा पद 420वां है? 420 है, यानी इसका डिफरेंस कितना का दिख रहा है? 21 का, यानी सी डी जो हो गया कॉमन समांतर अंतर जिसको कहते हैं, सार्वत्रिक अंतर जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस जो दिया है 21 दिया है। फर्स्ट टर्म दिया है 21, और ऐसे आपको जो टी एन है वो दिया है 420। तो टी एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। आप सो गए थे ना, सोइए चुपचाप, गुदगुदी लगा रहे हैं। और फिर उससे टी एन वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे क्या? इसका वैल्यू। जग गए। इसके पहले क्वेश्चन है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान होंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि जब 0 होता है तो मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कहने का मतलब विविक्तर, विविक्तर कहते हैं हिंदी में। और उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो b² - 4ac एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन में जब निकालते हैं हम लोग विविक्तर d का मान, जिसको d कहते हैं शॉर्ट में, तो d बराबर होता है b² - 4ac, और उसी का वैल्यू कितना दे दिया है? 0 होगा। तो 0 होगा। तो यहाँ जो इक्वेशन दिया है 3x² - 5x + p = 0, यहाँ b² - 4ac लगाएंगे, उसको 0 करेंगे और वहीं से p का वैल्यू निकल जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसके पहले क्वेश्चन दिया है समीकरण निकाय 6x + 5y = 11, 9x + 10y = 21 का वज्र गुणन विधि से हल करें। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वज्र, वो जो होता है एडवांस मैथमेटिक्स का, उसका सेक्शन है। और उससे जैसे कि मल्टीप्लिकेशन होता है ना, एक का दूसरे में मल्टीप्लाई, दूसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट इक्वल करके और फिर बनाना है इस क्वेश्चन को। जैसे पहले में दिया है 6x और दूसरे में दिया है 9x, तो एक में दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। तो 18 करने के लिए एक में 3 से और एक में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु ऐसा जो आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, वही क्या होता है? शंकु होता है, शंक्वाकार होता है। उसके त्रिज्या की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पाई आर एल इसका क्या होता है? पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ। अब एल का वैल्यू इसमें नहीं दिया है, हाइट दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग एल का वैल्यू निकालेंगे। जब इसको ऐसे देखेंगे तो राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, ये हाइट 14 और ये 7, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका रूट निकाल लेंगे और फिर पाई आर एल का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बक्से में पाई आर एच में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच ना, तो पाई आर क्यू एच नहीं, उसको क्यों नहीं बोलते हैं? पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसका? किसके वॉल्यूम का? सिलेंडर का,
जो घर में गैस होता है ना सिलेंडर, वैसा। और शंकु के जो वॉल्यूम होते हैं उसको कहते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ठीक है, अच्छा चलिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बक्से में जितना जितना लोग बोला था नहीं हम्म, उतना ओकरा से बोलवाई ना वीडियो बनाई। चलिए स्टॉप कीजिए वीडियो।